Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss about some how to calculate speedily uh, इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आज हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर देखेंगे। सो मान लीजिए मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको तो 1 से लेकर के 10 तक जितने भी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो तो आपको याद होगा। ओके, सो अगर मान लीजिए वो याद भी नहीं है, ओके, सो कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। ओके, सो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 एंड सॉरी, ओके, यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। ओके, सो इसका हम देखेंगे। सो इसका टोटली मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख लो। सो 1 इंटू 1, सो ये तो 1 हो गया। सो यहाँ से स्टेप शुरू होगा। ओके, सो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 10 एंड उसी तरह से ये होगा 4 6 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 14, 2 into 18 that is 2 into 8 that is equal to 16, 2 into 9 that is equal to 18, 2 into 10 that is equal to 10। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, तो सेम यही फार्मूला यहाँ पर आप दूसरी बार लिख लो और इसको सेपरेट कर दो। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट का जो नंबर है, ओके, यूनिट डिजिट का जो नंबर है यहाँ पर इस साइड में लिख लो। 4 6, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 0। ओके, उसी तरह से इस साइड में भी जितना नंबर है वो भी लिख लो। 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन आपका आ गया 9, देन आपका आ गया 10। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर डबल डिजिट इस साइड में अगर रहेगा, इस साइड में अगर डबल डिजिट रहेगा तो इसको आप ऐसे रहने देना। लेकिन इस साइड में जो होता है ये वाला जो 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है, यूनिट डिजिट। सो 10 में यूनिट डिजिट क्या है 0, 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2, 14 में यूनिट डिजिट क्या है 4, 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, 18 में यूनिट डिजिट क्या है 8, 20 में यूनिट डिजिट क्या है 0। तो हमने ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर 4 देखो लिखा है 4 6 6 8 8 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 0 0। ओके, सो नाउ देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो ये तो साधारण चीज़ है ना, जो नॉर्मल चीज़ है वो तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जो नॉर्मल चीज़ है वो तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप 5 इंटू 10 अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 1 इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। मतलब क्या होगा 5 प्लस 1, ये वाला 1 जो होता है, ये वाला 1 इससे ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 ये 6 से ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 ये 7 से ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 ये 8 से ऐड हो जाएगा। ओके, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो देखो मैं क्या समझाना आपको चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ 24 इंटू 7, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फटाफट करके दिखाओ। कैसे हम करेंगे, 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, तो सिंपली लिखो भाई 7 इंटू 4 कितना हो गया 28।
उसी तरह से 7 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। अब तुम्हें क्या करना है, इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये जो 2 होगा इस 14 के साथ प्लस हो जाएगा। सो 14 प्लस 2 एंड यहाँ पर 8 सिंपली इसको अलग करके लिखो। सो 14 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 16 एंड 8 को रख लो। अब आप कैलकुलेटर में जा कर के ये टाइप करो। ओके, कैलकुलेटर में जा कर के टाइप करो 24 इंटू 7 कितना होता है। 24 इंटू 7 क्या यही नंबर आ रहा है। ओके, मैं आपको बहुत ही मतलब जनरली 25 मल्टीप्लिकेशन जो टेबल होता है वो सबको आता है, लेकिन सबको मतलब कुछ ही लोग का आता है, सबको मतलब हर एक बंदा तो इतना स्पीड नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना टाइम ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो कितना जल्दी ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, कितना फास्टली हो रहा है। मान लीजिए ये 78। ओके, ये 78 इंटू 3। अब आपने 25 तक मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, लेकिन 78 का मल्टीप्लिकेशन क्या आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो देखो कितना स्पीड होता है। 8 3 24, 7 3 कितना हो गया 21। तो 21 2 दैट इज कल टू 2 1 3 ही ये हो गया। तो 78 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाइड करो, देखो क्या यही नंबर आ रहा है। देखो 78 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करो और देखो यही नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर आप मन में नहीं कर पाते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको मन में करना है, लेकिन मन में इतना जल्दी प्रैक्टिस नहीं होगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले आप बहुत सारा मतलब आपके पास जो भी डिवाइसेस है, चाहे डिजिटल हो या चाहे रफ नोट हो, पूरा मतलब दिन रात यही प्रैक्टिस करो। ओके, जब प्रैक्टिस करते 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 एक दिन वो आएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब जा कर के होगा। अब रैंडमली कोई भी नंबर हम उठा लेते हैं 68। ओके, सो इस नंबर को हम चेंज कर देते हैं 68 इंटू मान लीजिए मैं 9 बोल रहा हूँ। सो अब देखो इसके साथ ही ये मल्टीप्लाइड कर दो, इसके साथ ही ये मल्टीप्लाइड कर दो, इसके साथ ये मल्टीप्लाइड कर दो और इसके साथ ये मल्टीप्लाइड कर दो, तो कितना होगा 9 इंटू 8 दैट इज कल टू 72, 954। सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 61। क्या यही आ रहा है, देखो 68 इंटू ये हो गया आपका 9, सो 612 हो गया। ओके, सो इस तरह से आपको ये सारे चीज़ करना है। ओके, अब रैंडमली देखो 95 इंटू 8 कितना हो गया 8 5 40, 9 ला 72, 72 4 केते 76, 760। अब सिंपली मल्टीप्लाइड करो 95 इंटू आपका हो गया 8, ये कितना आ रहा है 760 आ रहा है ना। सो ऐसे मल्टीप्लाइड करो और जा कर के सीधा आपके कैलकुलेटर में ऐसे टाइप करो। अब और एक नंबर ले लेते हैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। और एक क्या नंबर लेंगे, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 47 इंटू आपका 8 इंटू 7 कितना हो गया 56 एंड 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। सो 32 प्लस 5 कितना हो गया आपका 37, ये हो गया। अच्छा, सो 47 इंटू 8 कितना हो गया 47 इंटू आपका 8, 376 आ रहा है। ओके, इस तरह से आपको कैलकुलेशन में मतलब महारत हासिल करना है। इस तरह से 43 इंटू 9 ये करो 27, 9 4 36 कितना हो गया इतना। देखो 43 इंटू 9, 43 इंटू 9 कितना हो गया 387। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा और क्या एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे 49 इंटू 7। अब ये करो 9 7 63, 7 इंटू 4 7 88, 8 14 34, ये हो गया सॉरी ये हो गया 3। देखो मल्टीप्लाइड करो 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 कितना हो गया 343 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
ये सिर्फ मैंने क्या चीज़ बताया कि यहाँ पर 2 डिजिट होगा एंड यहाँ पर 1 डिजिट होगा, यहाँ पर 2 डिजिट रहेगा एंड यहाँ पर 1 डिजिट रहेगा। तो आप अभी ये मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको महारत हो गया होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्पीड में करने का अपना एक अलग मज़ा है। मैथमेटिक्स को अगर आपने स्पीड में करना शुरू कर दिया तो आप बेहतरीन बन जाइए। और लेकिन मन में इसको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इसमें मतलब डीपली आपको एंगेज पढ़ना पड़ेगा। आपने फंडा तो समझ लिया, लेकिन फंडा चलने से मेंटली लेवल पे मैथमेटिक्स नहीं होता है। आपने क्या, आपने फार्मूला जान लिया, आपने कैलकुलेशन भी सीख लिया, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तभी जाकर के ये दिमाग में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप माइंड में इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पेपर कलम उठा करके करो। पेपर में भी आप करोगे ना, पेपर में भी अगर आप करोगे, मान लीजिए आप मन में नहीं कर पा रहे हो तो पेपर में करो ना। तो ऐसे देखो 67 × 9, मान लीजिए ये मन में मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, 7 × 9 दैट इज इक्वल टू 63 एंड ये हो गया 54। तो कितना होगा, ये हो गया 6। तो कैलकुलेट फटाफट से आपको कैलकुलेट भी इसको कर देना चाहिए। सो 603 हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप पेपर पेंसिल लेकर के भी कर सकते हो। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। If any doubt, please do let mention in the comment section below. I will see you guys in one next video. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram. Thanks for watching.